JDK and JVM basic. Okay, so this diagram represent actually, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा JDK, JRE एंड JVM. तो फर्स्ट हमारा लेयर है JDK. तो आई विल रिवाइज द सच काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम यस्टरडे सेशन. तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था बेसिक JDK क्या होता है, JDK के बाद JRE क्या होता है, और JVM का हमें पढ़ना है आर्किटेक्चर. आज तो हम JVM का आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे. So before that, just I will revise few things. What is JDK? JDK is one of the tool or kit. Okay, JDK क्या है? एक किट है जो कि हमें सॉफ्टवेयर का जो एप्लीकेशन है, मीन्स जावा का जो एप्लीकेशन है उसको डेवलप करने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है. इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है जो हम कोई भी सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड एडिशन है जावा का, या इंटरप्राइज एडिशन है, या फिर मैक्रो एडिशन है, तो उसका जो एप्लीकेशन है अगर डेवलपमेंट करना है, तो फॉर दैट पर्पज वी रिक्वायर JDK, and this is the top of and on the JRE and JVM, and it is a physical. okay, ये क्या है, हमें फिजिकली एक्सेस होता है, एग्जिस्ट होता है. वी कैन एक्सेस इट मीन्स हम वेबसाइट से डाउनलोड करके हमारे मशीन पे इंस्टॉल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हमें दिख रहा है. दिस इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर. तो ये सॉफ्टवेयर हमारा है JDK. देन JDK के साथ ही आता है इंटरनली, उसके साथ कंटेंट्स होते हैं वर्चुअल मशीन. वर्चुअल मशीन क्या है, उस मीन्स एक प्राइवेट कंटेंट है इसके अंदर का, JDK के अंदर है ये. JDK के अंदर है, प्राइवेट है ये, पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है डायरेक्टली. अगर JDK नहीं है तो ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो पाएंगे, इसीलिए JDK इज पब्लिकली एक्सेसिबल, बट JRE and JVM is not. These are the part content of JDK. These are the private content of the JDK. तो ये JDK की क्या है, प्राइवेट कंटेंट है. और इस कंटेंट के अंदर, इस कंटेंट का यूज करके हम जो भी हमारा JVM है, देर आर सच काइंड ऑफ रिसोर्सेस, इंटरप्रेटर, लोडर, जो जावा कंपाइलर, जावा सी, आर्काइवर है हमारे जार से बहुत सारे. अगर जावा के डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनाने हैं, तो JDK के अंदर ये सब चीजें आती है, लाइब्रेरीज आती है. ओके, फॉर दी जावा डेवलपमेंट किट. तो फर्स्ट दिस इज द JDK, एंड JRE इज वन ऑफ द लेयर, वी कैन से रन टाइम इन्वायरमेंट. ओके, ये हमारा क्या है, रन टाइम इन्वायरमेंट है, जो हमारा सॉफ्टवेयर हम डिफाइन क्रिएट करते हैं, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम डिफाइन ये कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, तो उस प्रोग्राम को रन करने का, रन टाइम पे उसको जो एक्सेस, मेमोरी एक्सेस है, ये सब चीजें प्रोवाइड करने का काम करता है JRE विथ हेल्प ऑफ द JVM का हेल्प करके. बट JRE इज फिजिकली रिप्रेजेंट, बट JDK नॉट. ओके, सॉरी, JVM नॉट. there are a lot of contents inside the JRE, like that set of libraries, RTJR, etc, like that. There are a lot of libraries are there. And JVM, last one is a JVM is a virtual machine. This is the abstract layer. ये क्या है, हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट लेयर है, एब्स्ट्रैक्ट मशीन बोल सकते हैं, वर्चुअल मशीन बोल सकते हैं उसको. so by using this, it does not present physically, ये physically present नहीं होता है. so in that जो भी हमारा हम रन टाइम प्रोवाइड, स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं रन टाइम इन्वायरमेंट के लिए, तो उसमें हमें वर्चुअल मशीन आ जाता है, एक्सेसिबल होता है थ्रू दी JRE. okay, by using this virtual machine we can compile and convert your .java code into byte code, means .class file format, जो कि हमें उसको एग्जीक्यूट करना है डिफरेंट मशीन पे. दैट इज द थिंग. तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम उसके अंदर टास्क होते हैं, जैसे कि लोड को, जो भी हमारा कोड है उसको लोड करना, उस कोड को
वेरीफाई करना, अगर बाइट कोड तुम्हारा लोड हो गया है, उस बाइट कोड को वेरीफाई करना है, देन उसको एग्जीक्यूट करना है और रन टाइम इन्वायरमेंट पे प्रोवाइड करना है। रन टाइम इन्वायरमेंट पे क्या करना है, हमें इसको प्रोवाइड करना है। सो दैट थिंग will happen. Okay, so now let me explain the architecture of JVM. तो JVM जो होता है उसका एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर है, जो अभी हमें JVM आर्किटेक्चर से पूरा हमारा जो फ्लो है, जो जावा का कंपाइलेशन का या कोड का आर्किटेक्चर, ओके, जावा के कोड का आर्किटेक्चर जो है, हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगा इस JVM के आर्किटेक्चर के अंदर। तो फिर JVM का आर्किटेक्चर क्या होता है? सो बेसिकली हमें पता है कि हम कोई भी अगर जावा की फाइल, अगर कोई भी जावा की फाइल हम रन करते हैं, तो JVM क्या करता है, जो JVM इज वन ऑफ द इंजन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक इंजन है। वो क्या करता है कि हमारा जो फाइल है कंपाइल करता है in dot class format, then will execute in it is on machine। ये क्या करता है, तुम्हारा जो फाइल रहेगा वो फाइल मशीन पे एग्जीक्यूट करता है। सपोज तुम्हें अगर जो भी एग्जीक्यूशन है उसके लिए जो मेमोरी होता है, मेमोरी एग्जिक मीन्स मेमोरी जो मैनेजमेंट होता है, that will happen by using the JVM. So what is the JVM? JVM is one of the virtual machine, and this has some specification like for the implementation, then like convert our Java code into the like byte code, okay, by using the compiler. So that thing will happen inside the JVM, and runtime जो instance बनता है हमारा Java का, so that will execute by using the Java command, and that has been like created the instance of the our Java pro like class, जो भी हमारे क्लास होते हैं उसके इंस्टेंस बनते हैं, उसकी जो लाइक मेमोरी एलोकेशन होता है, that will happen inside the JVM, okay, means by using the JVM. तो JVM most probably this is a platform dependent। JVM क्या है हमारा, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। सर अभी तक तो बोल रहे थे कि हम हमारा जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बट JVM कैसे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, राइट गाइस, ऑडिबल? Yes, sir. ओके, सो हाउ इट वुड बी द प्लेटफॉर्m dependent, how it would be the platform independent, because there are a lot of things are there, that's why अगर हमारा JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होता, ओके, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होता, तो बेटर वे वी कैन से और जावा इज platform independent programming language. But sir, we have the platform dependent, then I don't think this is the thing. If it is dependent, then we are saying platform independent programming language. Okay, there is a some confusion. Okay, there is a some confusion. अगर हम ऐसे बोलेंगे तो obviously like people can say कि हाँ अगर ये चीज़ है तो फिर हमारी जावा जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हमारे जावा के लिए, जावा को एग्जीक्यूट करने के लिए भी हमें, हम बोल रहे हैं कि JVM जो है हमारा वो लाइक डिपेंडेंट है, डिपेंड्स ऑन व्हाट। सो बेसिकली जावा इज डेफिनेटली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ओके। अगर हम ऐसे भी बोल रहे हैं, अगर इसमें कंफ्यूजन है, मोस्ट प्रोबेबली कंफ्यूजन होता है लोगों को,
So that's why this is not a truth. Okay, this is not a truth. Truth is a Java is a platform independent. How? Because Java virtual machine, JVM is a Java virtual machine. This is a virtual machine that is platform dependent. The meaning means you can run the same dot class file anywhere. ओके उसका मीनिंग क्या है? अगर हमारे पास एक जावा का कोड है, ये क्या है? हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो वो हमारा कहीं पे भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट ओनली ये जेवीएम एग्जिस्ट फॉर दैट प्लेटफॉर्म। अगर उस प्लेटफॉर्म पे हमारा जेवीएम एग्जिस्ट है तो, अदरवाइज नहीं। मीन्स हमें जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट ओएस है, सिस्टम्स कॉल्स होते हैं, डिफरेंट मेमोरी मैनेजमेंट होता है, डिफरेंट सीपीयू इंस्ट्रक्शन होता है, सो जेवीएम मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड सेपरेटली फॉर ईच प्लेटफॉर्म। ओके, जेवीएम क्या होता है? सेपरेटली हर एक प्लेटफॉर्म के लिए लाइक इम्प्लीमेंटेड है। ओके, इम्प्लीमेंटेड है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, और दिस इज अ वेरी लाइट वेट एंड ओपन सोर्स। ये क्या है? लाइट वेट एंड ओपन सोर्स है। सो दैट्स व्हाई like JVM like will we can say our JVM can execute or run our dot class file on any operating system. ओके, तो हमारा कोड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। हमारा कोड डिपेंडेंट नहीं है। सिंपली हम उसको बोल सकते हैं कि कोई भी हमारा जो ये होता है, कोड होता है, दैट इज कहीं पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है, बिकॉज वी रिक्वायर्ड स्मॉल स्टेप ओनली जेवीएम वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन, तो लाइट वेट है वो कहाँ पे भी एक्सेसिबल है। सो इसका जो इंटरनल वर्किंग है, ओके, इसका जो इंटरनल वर्किंग है, इसका जो आर्किटेक्चर है, दैट्स लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। ओके, सो once again, JVM are available for many and like we can say many hardware and like we can say the software platform, but this प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। सो स्पेसिफिकली हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, हार्डवेयर के आर्किटेक्चर के हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है। ओके, फर्स्ट लेट मी डिफाइन हाउ JVM वर्क। ओके, व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ JVM? ओके, फर्स्ट हमारा होता है क्लास लोडर। जेवीएम के पास क्या होता है? एक क्लास लोडर होता है, क्लास लोडर। देन जैसे भी हमारा क्लास लोडर है, जैसे भी हमारा क्लास लोडर है, वो क्या करता है? हमारे क्लास फाइल को लोड करता है। क्लास फाइल को क्या करता है? लोड करता है। We will see what are the types of class loader, but this is a simple thing. We have class loader. That class loader will load the our class file, or we can say the class files. Let me add what is the next in the JVM. In the JVM, okay, in the JVM we have different area, memory area for allocate the memory. ये क्या है? जैसे हमारा क्लास लोड होगा, उसके पास there are different let me add someone trying to join. Oh, I left. Okay, let's continue. Okay,
This is the memory allocation area by JVM. I can say memory allocation area. Memory allocation area. This is memory allocation area. Then you can say there is a one runtime system. यहाँ पे एक होता है runtime system. Then inside the memory allocation area by the JVM, JVM के अंदर जो ये एरिया दिख रहा है तुम्हें, ये है मेमोरी एलोकेशन एरिया. तो इसमें मेमोरी कैसे एलोकेट होता है? दिस इज द कंप्लीट JVM आर्किटेक्चर. ओके, inside the JVM architecture like this there are different parts. Okay, so you can see the class area will be there. वहाँ पे एक होता है क्लास एरिया. देन क्लास एरिया के बाद आता है हमारा मेमोरी. नेक्स्ट, so after the class area you can see there is a heap heap memory. Okay, then you can see stack, sorry, heap area. Okay, inside the JVM heap area. Then you can see there is the stack, stack, heap, stack. These are the memory class area. ये पूरा हमारा क्या है? मेमोरी एरिया है, जो इसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक दिखेंगे, जो अलग अलग मेमोरी एरिया होगा. हर एक का अलग मेमोरी एरिया है. देन you can see the PC register. Okay, you can PC register area. Then let me expand. Sorry. PC register area. Then हमारे पास होता है नेटिव मेथड इंटरफेस एरिया. नेटिव नेटिव मेथड इंटरफेस एरिया. Okay, this is native method interface area. Then you can see जैसे भी तुम्हारा यहाँ से क्लास लोड होगा, लोड होके उसको मेमोरी अलोकेशन की जाएगी रन टाइम पे. ये सब चीजें क्या हो रही है? रन टाइम पे हो रही है, रन टाइम सिस्टम में. जैसे तुम्हारा क्लास लोड हो गया, क्लास लोडर थ्रू, देन उसको मेमोरी अलोकेट की जा रही है उसके क्लास एरिया को. उसका जो ऑब्जेक्ट रहेगा उस ऑब्जेक्ट को हीप एरिया में, ओके, या फिर तुम्हारे जो भी लाइक वेरिएबल्स है, और जो लोकल वेरिएबल है, वो वेरिएबल की स्टैक एरिया में जो तुम्हारा कुछ लाइक ये है मेटा डेटा. सो यू कैन सी द पीसी रजिस्टर एरिया, कुछ वी हैव द नेटिव लाइब्रेरीज. then inside the native method interface area you can see this is the memory management by the JVM inside their memory allocation. next है, जैसे भी मेमोरी एलोकेशन होता है क्लास लोडर के पास, then start the execution. Then we'll start the execution by using एग्जीक्यूशन इंजन. उसके पास होता है एक एग्जीक्यूशन इंजन. एग्जीक्यूशन इंजन. ओके, execution engine. By using the execution engine, we'll start the execution. Let me add. Sorry. This will start the execution, and also
there are some native method interface again for this, for the execution. Okay, native method interface. Then we have native libraries. Okay, there are few Java native libraries. Java native libraries. Java native libraries. You can see. So what happened inside the JVM architecture? Class loader is one of the system inside the JVM. तो JVM के अंदर है जो class loader है एक system है which is used to load the our class file. Okay, which is used to load the our class file. हमारी ये class file load करता है. Then ये class file कैसे load करता है? Class file कैसे load करता है? Basically there are types of class loader. क्या है? वहां पे डिफरेंट टाइप के क्लास लोडर है. डिफरेंट टाइप के क्लास लोडर है. तो फर्स्ट बूटस्ट्रैप क्लास लोडर. Inside the class loader you can see there is a bootstrap. Okay, bootstrap class loader. ये क्या है? क्लास है. ओके, ये क्या है? क्लास है जो हमारा बूटस्ट्रैप क्लास लोडर है, तुम्हारी फाइल को लोड करता है. देन इसके अलावा उसके पास दूसरा और क्लास लोडर है, उसका नाम है एक्सटेंशन क्लास लोडर. एक्सटेंशन क्लास लोडर. ओके, एक्सटेंशन क्लास लोडर है एक्सटेंशन क्लास लोडर. और एक क्लास लोडर है जो एप्लीकेशन क्लास लोडर. एप्लीकेशन क्लास लोडर. एप्लीकेशन क्लास लोडर. So you can see there is another one, application class loader, and again you can see uh, there is one more class loader, that is we can say system class loader. तो बेसिकली ये है उसके क्लास लोडर. ओके, तो ये हमारा अनदर वन. चलो सर, जो क्लास लोडर है हमारा फर्स्ट JVM के अंदर जो क्लास लोडर है, वो क्लास लोडर के पास अलग अलग क्लास लोडर्स है. एप्लीकेशन क्लास लोडर एंड सिस्टम क्लास लोडर आर दी सेम. ओके,
एप्लीकेशन क्लास लोडर एंड सिस्टम क्लास लोडर सिमिलर होते हैं, एक्सटेंशन क्लास लोडर एंड बूटस्ट्रैप क्लास लोडर ये डिफरेंट है। मीन्स we can consider there are three types of class loader. First, bootstrap class loader. Second, extension class loader. And then system or application class loader. What is the use of bootstrap class loader? bootstrap class loader का यूज क्या है? bootstrap class loader का यूज क्या है? सो बेसिकली bootstrap class loader जो है हमारा एक सुपर क्लास है, क्लास लोडर का एक एक्सटेंशन है, दैट इज सुपर क्लास। अब सुपर क्लास क्या है सर? आई विल टेल यू लेटर। ओके, सो डोंट थिंक अबाउट, सुपर मीन सबसे ऊपर। ओके, वी कैन सी द पेरेंट। सो जो वो क्या करता है हमारे, सो आरटी फाइल्स जो है हमारी, मैंने यहाँ पे जेडीके के अंदर जो जीआरई जेवीएम जीआरई के अंदर एक आरटी डॉट जार नाम बताया था। सो आरटी फाइल होती है, आरटी डॉट मीन्स दैट इज दी वन ऑफ द जार, वन ऑफ द जार, इट हैज सम, इसके अंदर जो कंटेंट है बहुत सारे, वी कैन से देर आर लॉट ऑफ फाइल्स, क्लास फाइल्स, क्लास फाइल्स, वहां पे क्या है? बहुत सारे क्लास फाइल है। इफ यू आई कैन एबल टू सी, लेट मी चेक rt jar jdk, if we have rt, if I can see, let me know। बेसिकली वो jdk के पैकेज के अंदर ही आता है। तो जो फाइल है उसके अंदर rt jar फाइल के अंदर बहुत सारे क्लासेस होते हैं। let me try to search if it is there, let me show it। something happened। rt dot jar, if it is available I can show you। जो rt डॉट जार फाइल है उसके अंदर सभी लाइक लॉट ऑफ क्लास फाइल्स होते हैं। वो क्लास फाइल जो है हमारे जावा का जो स्टैंडर्ड ये है, वी कैन से जावा का जो हमारा स्टैंडर्ड एडिशन है उसके सब पैकेजेस होते हैं, जैसे कि हमारा जावा डॉट लैंग पैकेज है, राइट? देन देर आर सम .NET packages, you can say this is the path, okay, string rt.jar home library in the main class, and you can see, let if possible we can open this runtime url connection jdk jar tool, let me open, try to show this। okay, अरे यहाँ पे JDK होम उसका जो पाथ है वहां से JRE के अंदर से लिब से rt.jar जो फाइल है हमारा, ये लोड हो रहा है। ये क्या हो रहा है? लोड हो रहा है। ये जो फाइल है वहां से लोड हो रहा है। यहाँ देखोगे तुम, जो JDK JDBS लाइब्रेरी जो रूट लाइब्रेरी है उसके अंदर से ये यहाँ से फोल्डर को पिक कर रहा है डायरेक्टली। पैसे पहले क्या होता था, जेडीके 8 में डायरेक्टली तुम्हें जार फाइल मिल जाता था, मीन्स बाय डिफॉल्ट फिजिकली आता था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी शो, इट माइट बी देयर इनसाइड दिस, लेट मी शो इट। program files, we have java, then inside the, let me check, jdk 1.8 inside the lib rt are not there,
inside the JRE lib. Okay, you can see this RT file is here inside the JDK version in the JRE. So JRE के अंदर हमारे पास ये क्या है, rt.jar फाइल। तो उसके अंदर हमारे जो कोर फंक्शनैलिटी है, जो कोर बेसिक पैकेजेस है, लॉट ऑफ क्लासेस, ओके, दैट दैट थिंग विल बी inside this package, ओके, इनसाइड दिस जार फाइल। तो ये क्या करता है, तुम्हारा जो हमारा बूटस्ट्रैप क्लास लोडर है, इसके अंदर के जितने भी फाइल्स हैं वो लोड करता है। यू कैन सी और जावा, जावा एपेक्स, जेडीके, देन सन सिस्टम के जो भी है, सन के जितने भी लाइक पैकेजेस हैं, यहाँ से वो क्या करता है, तुम्हें स्विंग के हैं, ट्रेसिंग के हैं, डॉट नेट है, मीडिया है, मैनेजमेंट है, जेएमएक्स है, जावा वाट जो भी यूटिलिटी पैकेजेस है, जार, so that thing it has बहुत सारे क्लास, lot of collection means it's contain lot of libraries, it contains lot of libraries that could be load by using the our GDK, by using the our GDK JVM क्लास लोडर। तो ये क्लास लोडर जो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर है वो हेल्प करता है तुम्हारे लाइब्रेरीज को लोड करने के लिए, और तुम्हारा प्रोग्राम जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, आगे की प्रोसेस प्रोसीड करने के लिए वो हेल्प करता है इनिशियली। हर एक क्लास, हर एक तुम्हारा जावा का फाइल कंपाइल करते समय फर्स्ट थिंग दैट कुड बी लोड बाय यूजिंग द क्लास लोडर विथ दिस bootstrap class loader, okay, by using this bootstrap class loader। सेकंड है हमारा एक्सटेंशन क्लास लोडर। क्या है सेकंड? एक्सटेंशन क्लास लोडर। जो एक्सटेंशन क्लास लोडर है तुम्हारे इस क्लास, ये दोनों जो बाकी ये सब चीजें हैं ये क्लास लोडर के चाइल्ड है, सब सिस्टम है, ओके। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन और एप्लीकेशन जो भी है हमारे, यह है सब पॉइंट है, इसके चाइल्ड है। तो एक्सटेंशन क्लास लोडर का काम क्या है कि तुम्हारा जो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर है वो पेरेंट है इसका। पेरेंट इन द सेंस वो क्या कर रहा है, तुम्हारी लाइब्रेरी लोड करके दे रहा है, उसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज है, उसको ही एक्सटेंड करके आगे जो तुम्हारी फाइल्स है, जार फाइल्स है, जहाँ पे लोकेट होते हैं बाकी के जो फाइल्स आते हैं लिब में से, अभी जो मैंने दिखाए थे कि ये जो लिब फोल्डर है उसमें जो फाइल्स अवेलेबल है, दैट फाइल विल लोड। ये क्या करता है, ये फाइल लोड करता है, उसको लोकेट करता है इनसाइड दी आवर एप्लीकेशन, जो भी एक्सटेंशन है उसके हिसाब से। देन नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन क्लास लोडर। चलो, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर ने क्लास लोड किया, जो भी जो आरटी फाइल्स जो है पूरे लोड किया। देन उसके बाद एक्सटेंशन क्लास ने उसके अंदर के जितने भी लाइक लिब है, लाइब्रेरीज है हमारे जेआरई के अंदर, जेडी की लिब फोल्डर के अंदर, वो सब फाइल्स हमारे वो उसने लोड किया। देन आया अभी मेन पॉइंट हमारा एप्लीकेशन क्लास लोडर और सिस्टम क्लास लोडर। ये क्या है, सिस्टम क्लास लोडर हमारे जो क्लास फाइल्स हैं, जितने भी क्लास फाइल्स है उसका है चाइल्ड क्लास लोडर। ये क्या है, चाइल्ड क्लास लोडर एक्सटेंशन क्लास का। हेरारकी देखना गाइस, आई विल टेल यू दिस विल द हेरारकी। फर्स्ट वी हैव bootstrap class loader, okay, bootstrap class loader, देन उसको एक्सटेंड करेगा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन
क्लास लोडर, देन उसको एक्सटेंड करेगा एप्लीकेशन क्लास लोडर, ठीक है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन क्लास लोडर। तो ये पेरेंट, वी कैन से दिस इज द पेरेंट ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है, उसका पेरेंट। देन चाइल्ड, तो दोनों क्या है, उसको बोलते हैं चाइल्ड, एंड हम इसको बोलेंगे एप्लीकेशन को सब चाइल्ड, क्या होता है सब चाइल्ड। तो एप्लीकेशन जो क्लास लोडर है वो हमारा क्लास फाइल से जो भी क्लास पाथ होता है बाय डिफॉल्ट हमारा, उस क्लास पाथ को सेट करता है हमारी करंट डायरेक्टरी में, देन इट विल बी गेट एग्जीक्यूट आवर एप्लीकेशन। तो ये हमारे एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करता है एट द रन टाइम, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन क्लास लोडर। ओके, एप्लीकेशन क्लास लोडर। गॉट इट गाइज, मैं ऑडिबल? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट थिंग जो आगे है, अगर हमारे पास, टेल मी, if we don't have the extension class loader, then what happen? अगर एक्सटेंशन क्लास लोडर नहीं है, अगर उसको नहीं मिलता है तो क्या होगा? गाइस, अगर हमारे पास एक्सटेंशन क्लास लोडर नहीं है तो क्या होगा? जेवीएम आर्किटेक्चर, जब हम जावा का जेडीके इंस्टॉल कर रहे हैं और हम एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो हमारे पास समझो कि हमें एक्सटेंशन क्लास लोडर है ही नहीं है इस आर्किटेक्चर में, जेवीएम के आर्किटेक्चर में कंसीडर करो, तो क्या हो सकता है? Maybe not executed. ओके, मे बी नॉट एग्जीक्यूटेड। ओके, एनी अदर गाइज? एनी अदर? नो? एनीबॉडी? कुछ तो बोलो। थिंग विल बी हैपन बिकॉज अर्लियर जो पहले था हमारा जावा 9 से पहले, बिफोर द जावा 9, ओके, देर वाज दिस हेरारकी। ओके, दिस हेरारकी, जब जावा 9 आया है उसके बाद के जो फीचर है तो उसमें इसको हटा दिया है। समझ में आया? जेडीके 1 जो हमारा ये जो है, जेडीके 1 से 8 तक था, जैसे भी जेडीके 9 इंट्रोड्यूस किया गया है इसको ऑप्शनल रखा है, क्योंकि देखो गाइस इसका काम ही क्या है, ये क्या करता था, हमारी जो लिप फाइल है, लिप फोल्डर है, लिप फोल्डर के अंदर की जो
एक्सटेंशन होते हैं उसको लोड करता था, करेक्ट। अगर जो तुम जावा 8 अगर यूज करोगे तो उसके अंदर तुम्हें मिलेगा ये चीज। बट वो पहले जेवीएम आर्किटेक्चर में इसका काम ही था कि बाबा तू जावा होम के अंदर जितने भी लिब फोल्डर है, लिब फोल्डर जो है वो लिब फोल्डर के अंदर जितनी भी एक्सटेंशन फाइल्स है दैट फाइल आई हैव टू लोड। बट जो ओरेकल ने डिसाइड किया है कि इसका काम क्या है, इसको फाइल को लोड करना है कंप्लीटली। बट लेटर डिसाइडेड कि इसको डिसाइड किया है कि अगर इसको एक्सटेंशन को ही लोड करना है, इस क्लास को हमें रखना ही क्यों है, वी वांट एक्सटेंशन लाइब्रेरी। लाइक जैसे कि हम कोई भी लाइब्रेरी, एक्सटेंशन लाइब्रेरी है जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, हमें उसको लोड करना है तो उसके लिए हमें कुछ क्लास लगते हैं। तो वैसे ही इसका काम था। तो हमारे इंटरनल लाइब्रेरी को ही अगर इस तरह से हम लोड करने के लिए एक एडिशनल क्लास इंप्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है कि उस क्लास को एग्जीक्यूट होने के लिए, इतनी प्रोसेस के लिए हमारे पास थोड़ा सा जो लेटेंसी है बढ़ सकता है, बढ़ता भी है। ऑलरेडी जावा में हम कंपेयर करते थे जेडी लाइक सी प्लस प्लस और जावा, तो जावा हमारा स्लाइटली स्लो है एज कंपेयर टू सी प्लस प्लस। तो जो जेडी के जो हमारे ओरेकल है, सन माइक्रो सिस्टम है, वो क्या कर रही है कि इसको जितना हो सके हमारे जेवीएम को लाइट वेट करना चाह रही है। लाइट वेट करके इसकी लाइब्रेरीज, इसकी मेमोरी मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर रही है डे बाय डे। और जितना फास्ट एप्लीकेशन हमारा मींस परफॉर्मेंस देगा उतना बेटर रहेगा, तो पर ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रही है। तो इसीलिए जावा 9 जो जेडीके 9 है उसमें इसको ऑप्शनल मींस रखा है और इसको रिमूव कर दिया है। ओके, रिमूव कर दिया है और हमें आया है इसकी जगह पे प्लेटफॉर्म। इसकी जगह पे आया है एक नया रिप्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म क्लास लोडर। नया क्या आया है, एक प्लेटफॉर्म क्लास लोडर। प्लेटफॉर्म क्लास लोडर ये क्लास है गाइस। I will give the example on it as well, but think about this is the JVM architecture. Okay, प्लेटफॉर्म क्लास लोडर। तो ये प्लेटफॉर्म क्लास लोडर जो है GIGSAW का प्रोजेक्ट है। सो अभी क्या होगा, अभी इसका रिप्लेसमेंट, इसको हटा दिया जाएगा मीन्स इन द सेंस हटा दिया गया है। तो इसकी जगह पे इसको लाके रखा, गॉट इट। उसको रिप्लेस करके हमने जावा 9 के बाद प्लेटफॉर्म क्लास लोडर आया है। एंड देन नाउ आवर hierarchy with instead of this we can say there is a platform class loader सर क्या है प्लेटफॉर्म क्लास लोडर। ओके, व्हाट इज, सो दिस इज द different, we can say this is the different type of class loader। तो अब प्लेटफॉर्म क्लास लोडर क्या है, प्लेटफॉर्म क्लास लोडर क्या है विल सी। बट इस एक्सटेंशन क्लास लोडर को क्यों हटाया है, पहली चीज ये लाइब्रेरी लोड करता था। दूसरी चीज है कि जो भी जार होते हैं लिब फाइल के अंदर, देन कोई भी उस लाइब्रेरी को ड्रॉप कर सकता है, कोई भी उस लाइब्रेरी को ड्रॉप कर सकता था। जेवीएम उसको ऑटोमेटिकली भी लोड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको खाली वो क्लास चाहिए और वो लोड करने के लिए,
JVM ऑटोमेटिकली लोड भी कर सकता है। तो sometime it might be dangerous for the security purpose, और some class path जो होता है, क्लास पाथ का जो कॉम्प्लिक्ट होता है, तो उसी की भी चांसेस हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है और बढ़ती थी। पहले बहुत बार इतने एक्सेप्शन थ्रो करते थे, हम जब डेवलपमेंट करते थे तब बहुत बार हमें क्लास पाथ का एक्सेप्शन आता था। जैसे कि अभी किसी ने तो बोला है कि क्लास सर अगर हम उसको ये नहीं करेंगे तो हमें एक्सेप्शन आएगा, एरर थ्रो करेगा। डेफिनेटली दैट इज अ करेक्ट आंसर। अर्लियर इट वाज थ्रू द एक्सेप्शन, दैट क्लास पाथ एक्सेप्शन, okay, class not found exception, something that exception throw by this extension class loader। अगर extension class loader नहीं मिलता था, अगर तुम्हारा पाथ प्रॉपरली सेट नहीं होता था जावा का, जो हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल में पाथ जो दिया था वो अगर पाथ प्रॉपरली हम सेट नहीं करते हैं, या फिर तुम्हारा क्लास जब कंपाइल होता है तो कंपाइल करते समय वो अगर लोड नहीं होता प्रॉपरली, जावा का क्लास पाथ नहीं मिलता, ओके, तो इन दैट केस दैट वाज द एरर, क्लास पाथ एरर। तो क्लास पाथ का कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता था। तो उसी लिए अगर हम उसको हार्डली लेके देखते थे तो ये बहुत सारे इश्यूज थे, तो वो सूटेबल नहीं था हमारे प्रोग्राम के लिए। तो बेटर वे, like JV, this extension class loader has removed in Java 9, okay, Java 9. So that is the thing. What is sir platform class loader? ये क्या है? प्लेटफॉर्म क्लास लोडर क्या है? तो उसके रिप्लेसमेंट में आया है प्लेटफॉर्म क्लास लोडर, दैट इज वी कैन से द पार्ट ऑफ द JVM. We can definitely say the part of the JVM, but this would be load the our responsible जो भी मॉड्यूल है हमारे, हमारा जो लाइब्रेरीज है, जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है, वो ऑटोमेटिकली जो है एप्लीकेशन के अंदर जब क्लास लोड हो रहा है तब वो उसको लोड करता है। प्लेटफॉर्म मीन्स लाइक अगर डिफरेंट डिफरेंट थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज है, या फिर हमारे कोई मॉड्यूल्स है, लाइक जो हम अगर डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो जावा के सीक्वल के लाइब्रेरीज हैं, या कोई लॉगिंग लाइब्रेरीज है, दैट लाइब्रेरी might be load by using this platform class loader। तो ये डिपेंडेंसी जो भी हमारे डिपेंडेंसीज हैं उसको लोड करता है इनसाइड दिस by using this platform class loader। ओके, सो दिस इज द थिंग। अगर ये नहीं होता तो हमें मोस्ट प्रोबेबली क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। अगर हम इसको यूज करेंगे जब एप्लीकेशन लोड करेंगे, एप्लीकेशन रन करना चाहेंगे, इन दैट केस अगर प्लेटफॉर्म डिलीगेट करता है उसको कि वो नहीं मिलेगा, तो देन विल थ्रो दी क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, समथिंग लाइक दैट। जो भी तुम्हारा डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए जो क्लासेस ले रहे हो तुम, ओके, सोर्स क्लासेस जो ले रहे हो, उसको तुम्हें ये चीज हैंडल करता है। देन एप्लीकेशन लोडर simple, when you are like executing your application, in that case it will be get executed our in complete programmer application। जो भी हमारा प्रोग्राम है इस एप्लीकेशन को हमें ये एग्जीक्यूट करता है। इन द सेंस वी कैन से दिस इज द जावा। ओके, ये क्या है हमारा, ये एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन को रन करने का काम करता है एप्लीकेशन लोडर। मीन्स अभी तक हम इसके पीछे के चीजें लोड कर रही थी, जो यहाँ पे आ रही जावा डॉट यूटिल स्कैनर, ये इंटरनल है, बाहर इंटरनल लाइब्रेरी से आ रही है। ओके, देन मेन मेथड है, राइट। तो मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड, ये जो सिग्नेचर है ये JVM को जा रही है। मीन्स JVM का इंटरनल जो लाइब्रेरीज है हमारे, जो JDK लिब्स है, फाइल्स है, ये जो पूरे चीजें हैं वो लोड करने के लिए हमारे पास क्लास लोडर है, पूरे
और हमारा प्रोग्राम लोड करने के लिए हमारा एप्लीकेशन और सिस्टम क्लास लोडर, उससे ये लोड होता है। है? ये इंटरनल वर्क है जेवीएम का। सर ये कैसे होता है? अगर हमें करना है तो वी कैन डू दैट। मैं उसको आपको वो भी दिखा देता हूँ कि क्लास लोडर वर्क कैसे करता है। आई विल डिमोन्स्ट्रेट दैट प्रैक्टिकल concept of the class loader, but this is the internal thing। क्या है? ये हमारे JVM के internal thing है, which like हमें which would be it would be the work internally। तो ये लोड होने के बाद आता है हमारा क्लास, जो भी मेमोरी एलोकेशन एरिया। तो सर ये क्लास, ये जो है क्लास एरिया मीन्स उस क्लास एरिया में क्या, ये जो मेमोरी एरिया है क्लास मेमोरी एरिया, उसमें क्या स्टोर होता है, राइट? सो हमारा है रन टाइम पे जो क्लास क्रिएट होते हैं, क्लास फाइल्स, राइट? सो दैट क्लास एरिया means we can say the class method area। this is the class area or we can say the method area। हमारा जो क्लास का स्ट्रक्चर है, ओके, क्लास का जो स्ट्रक्चर है, जो रन टाइम पे कुछ कांस्टेंट पूल होते हैं, फील्ड्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, कुछ डेटा होता है, तो उसको वो स्टोर करता है। मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल लेट मी शो। यहाँ पे जो हम अगर जाते हैं इस प्रोग्राम में, यहाँ पे ये हमारा एक क्लास है। ये क्लास के अंदर क्या है? हमारे पास एक मेथड है। कौन सी मेथड है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देन उस मेथड के अंदर बहुत सारे लाइक वेरिएबल्स है, दैट इज कॉल्ड फील्ड। हम इसको फील्ड बोलेंगे। और ये ऑब्जेक्ट भी है, जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने। देन उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंट वेरिएबल, देन इफ कंडीशंस आर देयर, ओके। सो दैट थिंग, दीज आर द थिंग, ये क्या हमारे मेमोरी में स्टोर होते हैं। जब अब अगर हम इंट यूज कर रहे हैं या फिर स्कैनर यूज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेमोरी एलोकेट होगा, क्योंकि हमें इसमें इनपुट डेटा स्टोर कर रहे हैं हम। इसमें जो आ रहा है इंट का, इंटीजर का डेटा इनपुट लेके हम इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये यहाँ पे नहीं होता है ना। तो जब कंपाइल हो रहा है, लोड हो रहा है, फिर मेमोरी एलोकेट हो रहा है, तो जाके हमारा जो मेमोरी एलोकेशन है, ये मेमोरी एलोकेशन, ये मेमोरी एलोकेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन इसके हमारे प्रोग्राम के लिए डिफाइन किया गया है। तो फर्स्ट है क्लास एरिया, दैट इज वी कैन से हम इसके अंदर हमारे जो कांस्टेंट फूल है, क्लास का जो स्ट्रक्चर है, उसमें से फील्ड है, मेथड का डेटा है, वो यहाँ पे स्टोर होता है। बट उसके अंदर भी लाइक रन टाइम कांस्टेंट पूल एरिया होता है, फील्ड लाइक फील्ड डेटा एरिया होता है, मेथड डेटा एरिया होता है। जैसे कि कांस्टेंट पूल एरिया जो है हमारा, वो क्या है कि हमारे जो कुछ जो मेथड्स है, क्लास के मेथड्स है, एंटायर जो हमारे मेथड है, जो कुछ लाइक सिंबल्स होते हैं, और जो वी कैन से लिटरल्स होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको स्टोर करने के लिए उसका जो लाइक नेम है, न्यूमेरिक लिटरल्स है, तो उसको स्टोर करने के लिए, होल्ड करने के लिए होता है क्लास एरिया का रन टाइम एरिया। ओके, रन टाइम कांस्टेंट फुल एरिया। तो इसका एक सेपरेट स्टोरी है, सेपरेट उसका ये है डिटेल्स। डिटेलिंग मीन्स इसके और सब कैटेगरीज है। जैसे हमारे क्लास लोडर के थे, वैसे हमारे इसके अंदर सेपरेट चीज है। तो फर्स्ट इसके अंदर आता है रन टाइम, रन टाइम कांस्टेंट पूल, कांस्टेंट पूल, ओके, जो भी कांस्टेंट वेरिएबल्स उसके लिए यूज होता है। देन इसके पास और है, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी डायरेक्टली लेता हूँ, ओके, विल नॉट क्रिएट और लिंक, डायरेक्टली ऐसे ले लेता हूँ। तो और चीज है फील्ड डेटा, ओके, फील्ड डेटा। तो फील्ड डेटा क्या होता है कि इसमें जो हम फील्ड डिक्लेयर कर रहे हैं
क्लास के मेथड के अंदर, क्लास के मेथड के अंदर, जैसे कि इंट अमाउंट, इंट अमाउंट क्या है, हमारा एक फील्ड है, फील्ड है, राइट, वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो उसको जो फील्ड डेटा है उसमें उसकी जो इंफॉर्मेशन है विल स्टोर हियर, ओके, एट द रन टाइम, रन टाइम पे क्या होती है, यहाँ पे स्टोर होती है। देन नेक्स्ट है आई एम सॉरी, नेक्स्ट आता है मेथड डेटा, मेथड डेटा। तो मेथड डेटा जो है, यहाँ पे जो भी हमारे मेथड के अंदर जो मेथड का जो डेटा है, जो पैरामीटर है, उसका जो रिटर्न टाइप होता है, लाइक पब्लिक स्टैटिक वाइड बोल रहे, तो वाइड इज वन ऑफ द रिटर्न टाइप, तो उसको कुछ रिटर्न नहीं करता, बट दूसरी कोई मेथड अगर लिखेंगे हम तो उसमें अलग अलग रिटर्न टाइप हो सकते हैं, लाइक इंट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, डबल, फ्लोट, या फिर यूजर डेटा टाइप होता है, एरे हो सकता है, क्लास का नेम भी हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग, और उसके साथ कुछ पैरामीटर, हम एरे पैरामीटर पास कर रहे तो वहाँ पे कुछ इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, क्यार या फिर क्लास टाइप के हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो सब जो जो वेरिएबल्स है या फिर पैरामीटर्स हैं, जब हमारे मेथड इनोकेट होता है, मीन्स एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी होता है, इनोक होता है, कॉल होता है, तो उस टाइम पे यहाँ पे इस एरिया में तुम्हारा वेरिएबल्स स्टोर होते हैं। तो गाइज ये एक बार स्टोर हुए तो ऐसे ही नहीं रहते हैं, ये कंटिन्यू फ्लो के अंदर चलने वाली चीज है। ओके, जैसे तुम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो तो विद इन अ सेकंड, फ्रैक्शन, ओके, हम बोल सकते हैं उसको एमएस, मिली माइक्रो सेकंड के अंदर ये चीज, सब चीजें होती रहती है कंटिन्यूअसली। तो इसीलिए हमारा जावा का प्रोग्राम का परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। तो विद इन अ सेकंड, विद इन एमएस, ओके, ये सब चीजें होती है, एग्जीक्यूट करते समय उसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है, तुरंत उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद ये सब गार्बेज कलेक्टर से रिमूव भी हो जाती है, इसीलिए हमारे सिस्टम के ऊपर लोड नहीं आता। तो उसीलिए जेवीएम बना है, ये सब मैनेज करने के लिए। अगर ये जेवीएम अगर नहीं होता तो सोचो सिस्टम पे कितनी सारी प्रोसेस होने के लिए हमारे जावा का एप्लीकेशन कितना डिले कर सकता था, जो लेटेंसी कितनी क्रिएट कर सकती थी, और सब चीजें यहाँ पे होती थी। तो इसीलिए उस बेसिस पे जेवीएम को क्या किया है, क्रिएट किया गया है, जेवीएम बिल्ड किया गया है एक। और हर एक प्लेटफॉर्म सिस्टम के लिए, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जेवीएम डिजाइन किया गया है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और ये सब चीजें प्रोसेस होने के बाद डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाय यूजिंग द जस्ट इन टाइम कंपाइलर। आई विल explain those things as well. This is the theoretical concept, internal architecture, but I will give you the technical thing stuffs on it, application class loader and system class loader on that, okay, उसके ऊपर मैं एक सेशन लेता हूँ, बट ये पहले हम इसको इंटरनल प्रोसेस कैसा होता है वो हम कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द टुडे, ओके, यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ। आगे का जो हीप एरिया है, स्टैक एरिया है, रजिस्टर, नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट करेंगे ऑन मंडेज, ओके। So before that, I will give the task for tomorrow and Sunday. Okay, I will share the task in the group. Okay, WhatsApp group. Let's fear you can do it yourself, and you can submit before the Sunday evening. Okay, so you can share the Sunday end of the day. तो लास्ट मीन संडे को तुम कभी भी इवनिंग तक शेयर कर सकते हो। I will review each and everyone's task. Okay, so now we'll start the Q&A session. If you have any queries, doubt, we can let's discuss on it. Is there any specific time by which on Sunday we can submit it because it's a time difference? No, you can share your like task completion end of the day.
Okay. As your end of day is my evening. Yeah, you are. You can share on Sunday as per your end of the day. Okay. Yeah, okay. And I Okay. just want to ask, we go in like so much depth in how JVM is work and how it's divided and all those stuff. Mm-hmm. Do we get any question on the on LLD or DSA something like Yes, that? yes, definitely we'll ask the question about it. Most probably JVM management, JVM architecture, and memory management. You definitely 101% you will get the question. Interviewer will ask the question about the class loader. Okay, Okay. class loader is very important. They will be asked about the different type of class loader. Then tell me about the difference, differentiate in between the application class loader, extension class loader, and then they will ask about the system class loader or platform class loader. Uh, they will definitely ask about the why that extension class loader removed from the JVM, or why they introduced the new one, that is platform class loader. Okay, this Okay. is most important. And again, the next chapter we are going to learn that thing inside the JVM architecture in depth, because lot of people nowadays they are asking about the memory management. Very, very important. Okay, as per my experience, I recently switched my job, and I like lot of interviewer ask me lot of question on it. Okay. Yeah, the memory management is always a critical thing Yes, in yes, yes. any language, to be Right, right. honest, Because AI because of also the number of requests. so AI also don't know about the memory management internally thing. So AI also will not give you the correct answer every day. You have to prepare that. You have to make it hands on. हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा उसके ऊपर हैंड्स ऑन भी करना पड़ेगा मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, ऑप्टिमाइजेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। फिर हमें अगर पता है कि मेमोरी किस पे लीक हो रहा है, मेमोरी पे हमारा जो सिस्टम जो हम बना रहे, वो जो हम वेरिएबल डिपेंड कर रही है, फिर कोई ऑब्जेक्ट्स डिपेंड कर रहे हैं, राइट, या फिर कोई भी हम मेमोरी को यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास जितना कोड बना है, वो कोड अगर मेमोरी को यूटिलाइज कर रहा है, हमारी ज़्यादा मेमोरी यूज हो रही है वहाँ पे, उसके लिए तो जे एआई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। कब कर पाएंगे हम आइडेंटिफाई, अगर हमें हमारा जो जेवीएम का आर्किटेक्चर पता है, और उसके अंदर का मेमोरी मैनेजमेंट, क्लास लोडर, ये सब अगर चीजें हमें पता है, तभी जाके हम मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। गॉट इट? Yeah, as per my experience, AI is there to help you out, but if you don't know anything, like when you are working on a live project, कि अगर आपको पता ही नहीं है कि उसमें क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए, और आपने बस AI से उठा के डाल दिया, तो खत्म. करेक्ट, करेक्ट, राइट। It will be a nightmare to यस, fix it out again. यस, यस, डेफिनेटली। दैट्स द थिंग वी आर फेसिंग right now. I'm also facing the same thing in the day by day. Okay, so any other queries, question? If not, then we can stop the session. Thanks for the joining, guys. See you in the Monday session. Thank you. Have a happy Thank weekend. you. Have a nice week.